ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर की जानकारी सिर्फ चुनाव आयोग को है, लेकिन बीजेपी वाले ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके अपने वोट बढ़ा सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की। दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़ा किया कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर हमारे देश में क्यों। दिग्विजय सिंह सुबह सुबह ग्वालियर से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे ग्वालियर विधानसभा के नेताओं को दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा उसके लिए आज से मेरे दरवाजे बंद हैं। पूरी यूनियन जो था ट्रेड यूनियन मूवमेंट एसडीएम के रजिस्ट्रार ऑफिस के दफ्तर में बंद करके रख दिया। कोई यूनियन बना नहीं सकता। पहले तो जो यूनियन बनाना चाहता था उसको बाध्यता थी कि मैं यूनियन बनाऊं। और 9 साल से इस नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदुस्तान में हर साल सरकार मिल मालिक और मजदूर की राष्ट्रीय संगोष्ठी होती थी। 9 साल से संगोष्ठी नहीं हुई। 4 कोड कर दिए और वो 4 कोड भी पूरे तरीके से मिल मालिकों के हक में है, मजदूरों के हक में नहीं है। तो ये लड़ाई मजदूर और मालिक के बीच में है, गद्दार और वफादार के बीच में है, धनबल और जनबल के बीच में है। इसलिए साथियों, आपको मुझे इतना ही कहना था। ज्यादा भाषण मुझे देने की आवश्यकता नहीं, मुझे और भी जगह जाना है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का रात को मेरे पास शाम को फोन आया। कितने बजे किया होगा? 8 बजे के बाद 8 बजे और 9:30 बजे आपका मैसेज आ रहा। मैंने कहा चलो मैं सुबह योगा करता हूं 1 सवा घंटा। आज मैंने योगा को त्याग दिया, तुम्हारे यहाँ आ गया। इसलिए आप सब से मेरी प्रार्थना है, अब दुनिया भर में प्रचार मत करो, अपने मोहल्ले में करो, अपने घर में करो। और जो कांग्रेसी बीमार है उनसे कहो इधर जल्दी तबीयत ठीक हो जाए तुम्हारी, जाके काम करो। सब लोग जुटो, इलाज कराओ, इलाज करा के प्रचार करो। 1, 2, 3 दिन की बीमारी कोई ज्यादा बीमारी होती है क्या? करवाई पीछे वो सारे कांग्रेसी जो टिकट मांग रहे थे, अगर घर बैठे हैं तो दिग्विजय सिंह का द्वार हमेशा उनके लिए बंद है। ये भाजपा जो है बेईमानी करती है, ये वोटर लिस्ट में बेईमानी करती है। भैया हम लोग को बना लें दो यार, इस बार हमने हम लोग को बना दो, वापस दे देंगे यार। तो ये मशीन में भी गड़बड़ी करती है, तो वोट इधर उधर का नहीं कर सकती है, लेकिन भाजपा का वोट बढ़ा सकती है। क्योंकि कोई भी मशीन में जिससे चिप डली हो, वो मशीन चलाने वाले का आदेश नहीं मानेगी, वो मानेगी उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है। और सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसकी जानकारी केवल इलेक्शन कमीशन को है और किसी को नहीं है देश में, जो अपने आप में हमारा शक जो है ईवीएम के प्रति साबित करता है। अरे कोई भी देश में ईवीएम की चुनाव नहीं होता, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी खत्म कर दिया। लेकिन ठीक है, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिए, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी तो हमने बहुत कुछ चेक कर ली। अब चुनाव के दिन इसको चेक करने का एक ही तरीका है, ये वोट कांग्रेस का भाजपा में कन्वर्ट नहीं कर सकता, भाजपा का कांग्रेस में नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन वोट बढ़ा सकता है। सॉफ्टवेयर में अगर डाल दिया कि 100 वोट के बाद हर भाजपा के वोट के साथ एक्स्ट्रा वोट पड़ेगा, जब 2 वोट पड़ेंगे तो उनका वोट बढ़ जाएगा, हमारा वोट वो का वही रहेगा। इसलिए 17C फॉर्म होता है, उस दिन दिया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। 17 जिस दिन वोटिंग खत्म होगी उस दिन शाम को 17C फॉर्म होता है, जिसमें रजिस्टर पर दस्तखत करते हो ना, उसकी संख्या रहती है वोटर की, और मशीन पे जो वोटर की संख्या आती है
दोनों समान होना चाहिए। अगर समान है तो ठीक है, लेकिन समान नहीं है तो वही तत्काल रीपोलिंग की मांग करो और मना कर दो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और पीसीसी को ऑफिस करो कि हमारे पोलिंग बूथ फला फला में फला कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर का संख्या ये है और मशीन संख्या ये बता रही है, इस पर हम रीपोलिंग कराएंगे। इसके लिए तत्काल हम लोग रीपोलिंग कराने के आदेश करा देंगे, इसका ख्याल रखो। और वोटर लिस्ट और मशीन की ये हेराफेरी अगर आपने रोक ली तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता।